बनता है, बर्तन बनता है, और कुम्हार जो है घड़े को बनाता है। तो यहाँ कुम्हार कौन है? भगवान ही मट्टी बन गए, भगवान ही कुम्हार बन गए, बर्तन बनाने वाला बन गए। तो कार्य और भगवान ही इस संसार के कार्य है, करने वाले हैं, और इस संसार के कारण भी हैं। मट्टी भी भगवान है और कुम्हार भी भगवान है। यह जो दिखा, ऐसा सोचते हुए वे जगत में आनंद के साथ पृथ्वी पर स्वच्छंद स्वतंत्र घूमते थे। और सबसे बड़ी बात है, ये 9 भाई इकट्ठे रहते थे। आजकल तो बड़ी मुश्किल है, विद्वानों को इकट्ठा करके बैठाना बहुत मुश्किल है। एकदम बैठ नहीं पाते, एकदम बैठ नहीं पाते। और फिर कथाकार को बैठाइए तो और मुश्किल है, सब कोई कथा ही ज्यादा जानते, बड़ी मुश्किल हो जाती। लेकिन ये सब साथ रहते थे। साथ किस लिए रहते थे? साथ रहने में बड़ा फायदा है। चलो 9 हैं, साथ रहेंगे, एक व्यास गद्दी पर बैठेगा तो 8 लोग कथा सुनेंगे, फिर दूसरे व्यास गद्दी बैठ के कथा सुनाएंगे, फिर 8 लोग कथा सुनेंगे। कथा सुनने और कथा कहने के लिए, कान को पवित्र करने के लिए और वाणी को पवित्र करने के लिए ये निरंतर साथ में घूमते थे और स्वच्छंद घूमते थे। ऐसा पूरी तरह बहुत सत्य बात भागवत में, श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद में आ गया। और स्वच्छंद, कोई बंधन नहीं, स्वच्छंद घूमते थे। उनके पास पहुंचने के लिए फिर चिट्ठी लिख के भेजना नहीं पड़ता था, चलो इनसे मिलना, देखो ये आ गए तो कार्ड भेजो, देखो हम मिलना चाहते, ऐसा नहीं, डायरेक्ट चाहिए। स्वच्छंद घूमते और संसार में भक्ति का प्रचार करते, कहीं रोक टोक नहीं, या ऐसा करो, ये करो, वो करो, तब आओ महाराज जी से मिलने। और ये भी कहीं भी पहुंच जाते थे 9 भाई मिलकर के। तो इनको भी कहीं रोक टोक नहीं थी, ये कहीं भी पहुंच जाते थे, कहीं भी जा सकते थे। देवता, सिद्ध, साध्य, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर, नाग, मुनि, चारण, भूतनाथ, विद्याधर, ब्राह्मण, गौ, स्वच्छंद घूमते थे। कोई आजकल देख करके बड़ी हंसी आती है, स्वामी जी चाह रहे तो 20 बॉडीगार्ड लगे हैं उनके बचाने के लिए। सब कुछ छोड़ दिया। अच्छा, माया है ही नहीं तो डर किस बात की? डरता कौन है? जो भगवान की माया, भगवान की माया, क्योंकि मायापति भगवान है, भगवान की माया को थोड़ी सी अपना समझ घूमते थे, स्वच्छंद घूमते थे, और वो जीवित मुक्त थे। हम लोग कहते हैं मरेंगे तो मुक्ति मिलेगी, मरेंगे तो नहीं। ये जीवित मुक्ति थी, जीवन मुक्त थे लोग। आनंद, जीते जी मोक्ष का आनंद इनको था। कहा कि ये 9 लोग एक बार अजनाभ वर्ष में घूमते थे सारी दुनिया, तो अजनाभ वर्ष में पहुंचे। अजनाभ वर्ष कौन सा देश है? भारत। भारत का पुराना नाम अजनाभ है। हमारी आपकी चर्चा हुई, बताया क्या क्या नाम भारत के पड़े, कैसे कैसे भारत का नाम बदलता गया। तो अजनाभ वर्ष में पहुंचे, और अजनाभ वर्ष में विदेह राज महात्मा निमि, विदेह राज सीता मैया के पिताजी नहीं, विदेह एक पदवी है, विदेह एक तीतल है, एक पदवी है। महाराज विदेह, जिनका नाम निमि था, राजा निमि, वो बड़ा बड़ा बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते थे, और तमाम सारे ऋषियों को बुला करके एक समय भी यज्ञ कर रहे थे। और ये 9 भाई, 9 योगेश्वर स्वच्छंद रूप से घूमते हुए उनके यज्ञ में जा पहुंचे।
क्या उनको कोई निमंत्रण नहीं था? बिना निमंत्रण के पहुंचे। यज्ञ में जाइए तो कैसे जाइए? बिना निमंत्रण के जाइए। सुन लीजिए कान से वहां जगह, आप जाइए। और कहेंगे अरे जाएंगे तो मुझे निमंत्रण नहीं है। ये समस्या इसलिए खड़ी हुई कि निमंत्रण देने वाला भी सोचता है मैंने निमंत्रण जो मेरे हैं मैं उनको ही दूंगा, वो भी भेदभाव करता है। और आने वाले भी सोचते हैं कि मुझे निमंत्रण नहीं दिया तो मैं क्यों जाऊं, अपने अहंकार बस सोचते हैं। तो निमंत्रण देने वाला निमंत्रण किस तरह दे? सबको दे। जो आएंगे सबको कथा सुनने को मिलेगी, किसी को रोका नहीं जाएगा, किसी को टोका नहीं जाएगा। और जनता कान से सुन ले कि कथा कहीं हो रही, बस पहुंच जाए। भगवान की कथा पर सबका अधिकार है, किसी एक का नहीं। तो ये भी सुन लिए कि राजा निमि जो है यज्ञ कर रहे, 9 भाई घूमते घूमते वहां पहुंचे। और जब पहुंचे तो उनको एकदम अग्नि स्वरूप की तरह दिखाई। सन्यासी क्यों ऑरेंज कलर का कपड़ा पहनते? अग्नि स्वरूप है। और अग्नि में क्या है? अग्नि में कुछ भी पड़ जाए शुद्ध हो जाता है, सारे दोषों को जला देती है अग्नि। इसलिए सन्यासी केसरिया रंग पहनते हैं, गेरुआ रंग पहनते हैं, ऑरेंज पहनते हैं, इसीलिए पहने जाते हैं। पहुंच गए, और जब पहुंच गए अग्नि स्वरूप, तो जितने भी ब्राह्मण थे, जितने भी पुरोहित थे, उठ करके खड़े हो गए उनके स्वागत में। राजा निमि भी बड़े प्रेम से उनको आसन पर बैठाए और प्रणाम किया, आनंद से भर करके विधिवत उनकी पूजा भी की। प्रपच्छ परमम प्रीत। राजा निमि बहुत झुक करके पूजन के बाद, बहुत झुक करके, कैसे? पप्रच्छ परम प्रीत, पप्रच्छ परम प्रीत, बड़े प्रेम से उनके साथ उनसे प्रश्न किया। उनके सामने अपने मन के जो सवाल थे, जो प्रश्न थे, उनको रखा। और कैसे रखते हैं जरा ध्यान से देखिए। ऋषि लोग, राजा लोग कितने विनम्र होते थे। भगवान हाथ जोड़ कर कहा, भगवान मैं ऐसा समझता हूं कि आप लोग मधुसूदन भगवान के पार्षद, सभासद, भगवान की सभा में बैठने वाले हैं, और भगवान के पार्षद संसारी प्राणियों को पवित्र करने के लिए विचरण किया करते। भगवान के पार्षद क्यों घूमते? भगवान के सभासद कौन है? भगवान के सभासद होते हैं जो भगवान की जगह जगह जाकर के पवित्र भगवान की कथा सुनाते हैं, पवित्र भगवान के की प्राप्ति का रास्ता बताते हैं। कहा भगवान आप पार्षद हैं उनके, आप संसार को पवित्र करने के लिए विचरण किया करते हैं। और दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम चढ़ भंगुर। कहा इस संसार में सबसे जो दुर्लभ है वो क्या है? मनुष्य का शरीर सबसे दुर्लभ। कैसे दुर्लभ है? 84 लाख बार, 84 लाख प्रकार के जन्म, 84 लाख प्रकार की योनियों में भटकते 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 भटकते, अपने कर्मों को भोगते 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 एक बार हमें जो है मनुष्य का जन्म मिलता है। तो बहुत मुश्किल से, बड़ी बहुत मुश्किल से, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। देवताओं को भी मनुष्य शरीर जल्दी नहीं मिलती, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य बनना, बहुत मुश्किल है मनुष्य बनना। लेकिन होता क्या है, हम जीव जब मनुष्य बनते हैं तो पशु से गिरा हुआ आचरण करते हैं,
पशु भी शर्मा जाए, सुअर को भी शर्म लग जाए, इतना गंदा आचरण करते हैं, इतना गंदा आचरण करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम मनुष्य है और बड़े भाग्य से मिला, बड़े भाग मानुष तन पावा। भगवान भी कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान ने सारे संसार को बनाया और भगवान को सब कोई प्रिय है। सबते अधिक मनुज मोहि भाए। मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। पता नहीं किस अहंकार में, किस क्रोध में, किस 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 कौन सी चीज का अहंकार करके इतने अहंकार में जीते हैं, जबकि कुछ नहीं है। कहते भी है देहि नाम क्षण भंगुर, क्षण भर में खत्म। मृत्यु सिर पर सवार रहती है। कैसे सवार रहती है मृत्यु सिर पर? आप सोचो, कहीं आप सुरक्षित हो? कहीं भी सोच लो, पानी में खड़े हो जाओ, पानी में लोग नहीं डूब के मर जाते? अग्नि जला लो और चारों बीच में खड़े हो जाओ, कहो अब तो मुझे कोई नहीं मार पाएगा, मैं अग्नि के बीच में हूं। अग्नि से लोग नहीं जल जाते। हवा, हवा में लोग नहीं मर जाते। साइकिल पर लोग मर जाते हैं, मच्छर काटने से मर जाते हैं, सांप काटने से मर जाते हैं, ज्यादा भोजन करने से मर जाते हैं, ज्यादा मीठा खाने से मर जाते हैं, ज्यादा नमक खाने से मर जाते हैं। नमक खा करके लोग मरते हैं, जहर खा के लोग मरते हैं, मीठा खा करके लोग मरते हैं, भोजन करके मरते हैं, बिना भोजन किए मर जाते हैं। कहीं भी हर समय मृत्यु का भय है। बड़े मुश्किल से यह मानव शरीर मिली और मृत्यु का भय साथ साथ चल रहा है, और केवल मनुष्य को नहीं, सारे जीव को। लेकिन हम भूले हुए, हम तो एकदम, हमें तो ये लगता है हम कभी मरेंगे ही नहीं, एकदम आनंद से जी रहे। और ये भी कहते हैं जीवन तो एक ही बार मिला। आप कैसे जानते हैं जीवन एक ही बार मिला? इस संसार में कोई कुछ भी एक बार नहीं है, बार बार है। इसलिए जीवन भी बार बार है। और जब जीवन बार बार है तो उसको ठीक से जीने की कोशिश किया जाए। ऐसा नहीं कि मनुष्य बनने के बाद सुअर से भी गंदा आचरण करिए। मनुष्य बनिए, मनुर्भव। कहा दुर्लभो मानुषो देहो। संसार में मनुष्य का जन्म पाना बहुत दुर्लभ। देहि नाम क्षण भंगुर। एक क्षण में, एक क्षण में अभी आनंद मना रहे, बस गिरे खत्म। अभी रो रहे, गिरे खत्म, सारा खेल खत्म, सब खत्म। कथा हो रही, कथा कहते कहते खत्म। भाषण दे रहे, भाषण देते देते खत्म, बस खत्म। इतना क्षण भंगुर है, तब भी हम अहंकार कर बैठे हैं। और इस क्षण भंगुर शरीर में निमि महाराज कहते हैं, इस जीवन में भगवान के प्यारे भक्तों का मिलना तो और दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ। आपने बड़ी कृपा की महाराज, आप हमारे घर आए, बड़ी कृपा की, आप हमारे यज्ञ में आए। और इस क्षण भंगुर शरीर में क्षण भर के लिए भी अगर सत्संग मिल जाए तो बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ा खजाना है। आप आए भगवान, आप आए, बड़ी कृपा की। आपसे एक प्रार्थना है, अगर आप मुझे सुनने का अधिकारी समझते हो, कथा जानते किसके सामने कहनी चाहिए? जो सुन सके। कथा सबसे पचती नहीं। क्यों नहीं पचती? क्योंकि अगर सत्य कथा कहने वाला होगा तो अहंकारी को बड़ी चोट लगेगी, बहुत चोट लगती। और कथा से निकलने के बाद वो कहने लगता, हाँ तो महाराज जी जो बोल रहे थे ना, ये पास नहीं होता, नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कथा की भी निंदा, कथा करने वाले की भी निंदा खूब करते।
महाराज जी बोल रहे थे ऐसे कपड़े मत पहनना, ऐसे भोजन मत करना। है भैया, व्यास गद्दी बैठे क्या झूठ बोलने के लिए बैठे हैं? झूठ बोलने के लिए नहीं बैठे हैं। भगवान अगर इस गद्दी की जिम्मेदारी दिए है तो इस गद्दी से भगवत चर्चा होगी, जो शास्त्र में लिखा है, और भगवान के पास कैसे आप बढ़ चलें उसकी चर्चा होगी। तो भोजन भजन वस्त्र, भोजन भजन वेश और भूषा और भक्ति, सब पर चर्चा होगी। और जब सब पर चर्चा होगी तो अगर आपको चोट लगती है तो इसका मतलब ही आप सुनने के योग्य नहीं है। तो निमि महाराज क्या कहते हैं? महाराज, यदि आप सोचते हैं कि मैं सुनने का अधिकारी हूं तो आप कृपा करके धर्म का उपदेश दीजिए, और अगर अधिकारी नहीं हूं, सुनने लायक नहीं हूं, तो सुनने लायक बना दीजिए, ऐसी कृपा करिए। ये है, हम कथा सुनने जाते हैं, तमाम तरह की निंदा की बातें लेके आते हैं, तमाम तरह की निंदा की बातें लेके आते हैं। अच्छा, किसी को चोट न लगे, अगर किसी से गलती हुई है तो अब न हो, ऐसा सोचिए। और किसी को सुनाने के लिए, आप लोगों को सुनाने के लिए मैं नहीं कह रहा, जो सत्य है उसको कह रहा हूं, इसको सुनिए। और जिस दिन सत्य सुनना छोड़ देंगे ना, उस दिन जीवन बिगड़ जाएगा। और जिस दिन व्यास गद्दी से बैठ करके कोई सत्य बोलना छोड़ देगा, व्यास गद्दी का अपमान हो जाएगा। इसलिए सुनिए, सुनिए। धर्मान भागवतान ब्रूत यदि न श्रूयते क्षमम। योगेश्वरों, यदि हम सुनने के अधिकारी, आपको लगता हो कि हम सुन सकते हैं, हमारे अंदर वह योग्यता है, तो कृपा करके आप हमें भागवत धर्म का उपदेश दीजिए। भागवत धर्म का उपदेश दीजिए। कहा, मैंने ऐसा सुना है कि जो भागवत धर्म का पालन करते हैं, भागवत धर्म पर चलते, भागवत धर्म मतलब सनातन धर्म, सीधे सीधे भागवत धर्म मतलब सनातन। कहा, जो भागवत धर्म का पालन करने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण उनको अपने आप तक को दे देते, अपने आप तक को दे देते। कहते हैं कृष्ण भगवान कि जो मेरे धर्म का पालन करता है, मैं धन रुपया पैसा क्या, मैं अपने आप को दे देता हूं, अपने आप को देता हूं। कहा, तत्काल भगवान अपने आप का दान तक कर देते। ऐसा प्रश्न जो है, निमि महाराज ने उन संतों के पास, उन योगेश्वरों के पास ऐसा प्रश्न रखा। तो सबसे पहले जो कवि थे, जिनका नाम कवि था, वो योगेश्वर बोले।